बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें ईद कुर्बान में 2 रोज बाकी मवेशी मंडियों में गहमा गहमी। शाहपुर कांचरा में मोटे ताजे सफेद ब्राउन बैल मौजूद हैं। मनावा मंडी में भी कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त जारी है। बकरे, दुम्बे, छतरे और ऊंट भी तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। ईद कुर्बान में 2 रोज बाकी रह गए हैं। मवेशी मंडियों में गहमा गहमी है। मवेशी मंडियों के हवाले करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रोमेल इलियास और तौकीर अकरम। सबसे पहले बात करेंगे रोमेल इलियास से। जी रोमेल, बताएगा कैसे गहमा गहमी है मवेशी मंडी में? जी बिल्कुल, मुल्क की बड़ी मवेशी मंडियों में से एक शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में इस वक्त कुर्बानी के जानवरों के खरीदारों का खासा रश लग चुका है और जो लोग हैं वो अपने दोस्त अहबाब और अहले खाना के हमरा यहाँ पर कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए पहुँच गए हैं और जो खरीदार हैं वो कुर्बानी का जानवर पसंद कर रहे हैं। जानवर पसंद करने के बाद जो भाव ताव हैं वो जारी है। मैं आपको बताऊं कि जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला से यूँ तो बहुत बड़ी तादाद में जो जानवर हैं वो यहाँ पर लाए गए हैं, मगर साहिवाल नस्ल के और चोलिस्तानी नस्ल के जो बैल हैं उनकी यहाँ पर बड़ी ही ज़्यादा डिमांड है। हर कोई साहिवाल नस्ल का और चोलिस्तानी नस्ल का आला जो खूबसूरत बैल है वो खरीदना चाहता है, जबकि अगर बकरों की बात की जाए तो राजस्थानी जो गुलाबी बकरे हैं उनकी यहाँ पर ग्राहकों की जानिब से खासी जो डिमांड है वो की जा रही है। मगर जहाँ इन जानवरों की खूबसूरती ग्राहकों को अपनी तरफ मतवज्जा करती है, वहीं जो व्यापारी हैं उनकी जानिब से जब दाम मांगे जाते हैं तो उन पर खरीदार शिकवे कर रहे हैं और उनका कहना है कि जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा तलब की जा रही हैं जानवरों की, मगर जो व्यापारी बहुत ज़्यादा बताए जा रहे हैं। रोमेल इलियास हमारे साथ मौजूद रहेगा। अब रुख करते हैं तौकीर अकरम की जानिब। जी तौकीर, बताइएगा मनावा मवेशी मंडी के क्या मनाजिर हैं? देखिए, मनावा मवेशी मंडी में जिस तरह ईद करीब आ रही है, रश बहुत ज़्यादा देखने में नज़र आ रहा है और ख़रीदार इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो पहले एक हफ़्ते में कीमतें आसमान को छू रही थी अब जो है वो कम होना शुरू हो गई है। मनावा मवेशी मंडी के अंदर जो ख़रीदार है उनके मुताबिक कहा यह जा रहा था कि जो 2 दिन पहले हमने बैल पसंद किया था वो तकरीबन 5 लाख रुपये था, लेकिन आज हम वही बैल जो है वो 3 से 3.25 लाख के दरमियान लेके जा रहे हैं। और जिस तरह से दिन करीब और आते जाएंगे, व्यापारी जो हैं वो अपनी मजबूरी को अपने जानवर सेल करके वापस जाएंगे और इसीलिए ख़रीदार आज भी बहुत सारे ख़रीदार जो हैं वो ख़रीद के लेके गए हैं, लेकिन मोस्टली ऐसे भी ख़रीदार थे जो सिर्फ विंडो शॉपिंग के लिए आए थे और उनका कहना है कि एक आधा दिन और गुजर जाए उसके बाद जो है वो 3 लाख का जो जानवर है वो भी जब 2.5 लाख तक आएगा तब हम इसको लेकर जाएंगे। लेकिन मंडी में बहुत ज़्यादा रौनक है, व्यापारी परेशान है क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं लेकिन खरीद के बहुत कम लोग लेके जा रहे हैं। खरीदार इस मौके पे बहुत ज्यादा खुश भी दिखाई दे रहे हैं, इंतजाम बहुत अच्छे हैं। कीमतें ज्यादा होने की वजह से खरीदारी कम हो चुकी है। हमारे साथ मौजूद है रोमेल इलियास और तौकीर अकरम, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ईद उल अजहा में चंद रोज बाकी शाहपुर कांजरा और सगिया मवेशी मंडी में खरीदारों का रश। व्यापारियों के साथ भाव ताव का सिलसिला जारी है। किसी को कुर्बानी का जानवर मिल गया और किसी को जानवर की तलाश है। में जानवरों का सैलाब उमड़-आया। एक से बढ़कर एक खूबसूरत बैल, बछड़े, बकरे, दुम्बे कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। शहरी कहते हैं मंडी में जानवर बहुत महंगा है, कीमत डबल हो गई है। जो अच्छा बच्चा है ना, जो अपना दरमियाना जो बच्चा है उसका तकरीबन 2.5 लाख 3 लाख के करीब मांग रहे हैं। जो उससे अच्छा बच्चा है ना उसका तकरीबन 5-6 6.5 लाख रुपए के करीब। बकरे देखे, बकरा जो अच्छा बकरा है वो तकरीबन 1.5-2 लाख का है और जो नारम जो उससे हल्का बकरा है वो तकरीबन 1 लाख 1.25 लाख का 70-80 हज़ार का तो वो बकरा मिलता है जो बिल्कुल ही मतलब छोटा है। मंडी में भाव ताव का सिलसिला जारी है। किसी को मुनासिब कीमत में कुर्बानी का जानवर मिल गया, किसी को जानवर की तलाश है। मेरी 4 लाख की रेंज है, अगर ये देते हैं तो मैं इनसे ले लेता हूँ। अभी बताएं जी, वो कह रहे हैं 4 लाख में। नहीं कितने करेंगे तो फाइनल मिलती है? 7 लाख जी। 7 लाख से नीचे नहीं आएंगे। कितना वजन है इसका? इसका है 10 मन। किसी ने ऊंट खरीदा, कोई बकरा और बैल लेकर घर को रवाना हुआ। शाहपुर कांजरा और सगिया मवेशी मंडी में बैल और बछड़े की कीमत 1 से 3 लाख मांगी जा रही है। बकरा 60,000 से 1.5 लाख तक दस्तयाब है। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। ईद कुर्बान में कम वक्त बाकी। लाहौर के मवेशी मंडियों की रौनकें अरूज पर पहुंच गई। LDA सिटी काहना काछा और मनावा मवेशी मंडी में खरीदार जानवरों की खरीदारी में मसरूफ हैं। खरीदार कहते हैं जानवर खूबसूरत तो बहुत हैं लेकिन कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं।
कान्हा काजा और मनावा मवेशी मंडी में शहरी जानवरों की खरीदारी में मसरूफ हैं। किसी को बकरा और दुम्बा भाया तो किसी ने वेड़ा और ऊंट खरीदा। मवेशी खरीदने आए खरीदार जानवर महंगे दामों फरोख्त होने पर शिकवा करते दिखाई दिए। कहते हैं पिछले साल जो 2 लाख का वेड़ा था इस साल 4 लाख का है। बहुत जानवर महंगे हैं, आज बहुत रेट इनका ज्यादा है, लेकिन 2 दिन बाद इंशाल्लाह इनका रेट कोई कम होगा तो फिर ही लेंगे, क्योंकि आज तो बहुत ज्यादा रेट है इनका ना। कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, जानवर बहुत खूबसूरत हैं, जानवर में कमी नहीं है, लेकिन कीमतें ज़्यादा हैं। कीमतों ये तकरीबन कीमतें कम करें तो फिर इंशाल्लाह यहीं से इसी मंडी से हम खरीदेंगे जानवर। शहरियों का मजीद कहना था कि 2-3 दिन से चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन व्यापारी रेट्स कम करने को तैयार नहीं। दूसरी जानिब बिहाड़ी से आए व्यापारी का कहना था 3 साल खिदमत करके जानवर पाले हैं, कम दाम में नहीं बेच सकते। 2 साल 3 साल उसकी खिदमत करते हैं तो वो बहुत महंगा बनता है हमें उधर से। तो अभी जिसके पास से लेके आते हैं ना उनका भी रेट हाई है गांव से। इधर लेके आते हैं किराया लगता है, तो जानवर उतारते वक्त कोई ख़राब भी हो जाता है, किराया भी बहुत ज़्यादा गाड़ियों के, तो इसलिए अभी हमें जानवर इधर बहुत महंगा पड़ता है। तो अभी इधर आते हैं कस्टमर, वो 4 लाख वाले जानवर का बोलते हैं 1.5 ले लो 2 ले लो, यानी कि इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते हैं। जानवर खरीदने आए शहरी पुर उम्मीद है कि ईद से एक दिन कबल रेट्स गिरेंगे, फिर ही वो जानवर लेने में कामयाब हो सकेंगे। कैमरामैन अंजुम शहजाद के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। ईद कुर्बान में 3 रोज़ बाकी मवेशी मंडियों में रश। सगिया मंडी में भी खूबसूरत जानवर मौजूद हैं। व्यापारियों और ख़रीदारों में भाव ताव का सिलसिला जारी है। सिंधी नस्ल के ऊँट तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश लग गया। सगिया मंडी समेत दीगर मंडियों में भी ऊँटों की मांग में इजाफा। खूबसूरत ऊँट खरीदारों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। व्यापारी और खरीदारों में भाव ताव का सिलसिला जारी है। कितना वजन है इसका? वजन हो जाना कुछ 7 मन। 7 मन होगा इस पर? हाँ जी। सर क्या करना है, कोई ऊपर नीचे? ऊपर नीचे 10,000 ऊपर कर देते। 10,000 ऊपर कर लेते हैं। क्या करना है, कोई रेट बनता है, समझ आती है आसपास तो बताएं। नहीं होती। कितना आप कहते हैं? आखिरी बताएं। आखिरी 5 लाख। 5 से नीचे नहीं आना? नहीं 5 बिल्कुल भी नहीं। 3 लाख। 3 लाख पे आगे नहीं। सगिया मवेशी मंडी में सिंधी नस्ल के ऊँट तवज्जो का मरकज। खूबसूरत ऊँट भाव ताव के बाद 4 लाख में फरोख्त हुआ। आपने रेट कितना लगाया इसका? हमने लगाया फाइनली 4। अगर 4 में देता तो ले लेते। चले जी, अब ये देखें वो 3 से 4 पे आ गए, डायरेक्ट 1 लाख का ऊपर कर लिया। क्या करना है? मैं कहता हूँ दे दें, बेहतरीन है। आपको मेरे कहने पे दे दें। चलो आपके कहने पे दे दिया। बस जी, ये बिस्मिल्लाह हो गई, ये आपका हो गया। ठीक है, ठीक है जी, मेहरबानी आपका, आपने सौदा करा दिया हमारा। लोग मनपसंद ऊँट की खरीद के लिए सरगर्म है। इधर व्यापारी भी मुंह मांगी कीमतों का मुतालबा कर रहे हैं। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। ईद कुर्बान की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। शहरियों ने जानवर खरीदने के बाद चारे की दुकानों का रुख कर लिया। शहर भर में जगह जगह कुर्बानी के जानवरों के लिए चारे के स्टॉल सज गए। ईद उल अजहा पर शहर भर में जगह जगह जानवरों के लिए चारे की दुकानें खुल गयी। चारे की दुकानों पर जानवरों की खुराक की मुख्तलिफ इकसाम फरोख्त की जाने लगी। चारा फरोश कहते हैं शहरी सब्ज चारे के साथ साथ चोकर और वंडा भी खरीद रहे हैं। जी लोग आ रहे हैं साढ़े को चारा खरीदने लिए लेके जा रहे हैं। वंडा चोकर वगैरह सब कुछ मुहैया हो रहा है, पट्ठे लेके जा रहे हैं। शहरी कहते हैं जानवर खरीद लिया, अब उनकी खिदमत में मसरूफ हैं। जी मैंने जानवर खरीदा है तो इसलिए मैं लेने चोकर और घास लेने आया हूँ। तो मैं टोका लगा हुआ है उसमें पट्ठे लेने आया हूँ। तो मैं उनको 3 दिन रह गए, मैं उसी जानवर की खिदमत करना चाहता हूँ। मैं अल्लाह के राह पे देना चाहता हूँ। बच्चों का कहना है कि अपने आर्जी मेहमानों की भरपूर खिदमत कर रहे हैं। हमने बकरा लिया है, हम उसकी खिदमत कर रहे हैं, चारा चूरा डाल रहे हैं और उसका घास घूस खवा रहे हैं और हम वंडा वंडा चोकर डाल रहे हैं और हम अल्लाह के राह पर उसे कम बान करेंगे। शहरियों का कहना है कि कुर्बानी के जानवरों की खिदमत करके खुशी होती है। जानवर 3 दिन के मेहमान हैं, ऐसे में वो इनकी खूब खातिर तवाज़ा करना चाहते हैं। कैमरा टीम के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। अब अगर बात की जाए बच्चों और ख़वातीन की शॉपिंग की तो बाज़ारों में ख़रीदारों का रश बढ़ गया है। ख़वातीन कपड़े, जूते, चूड़ियाँ, ज्वेलरी खरीदने में मसरूफ़ हैं। हर दुकान पर चमक धमक, रौनकें और खुशी का समा है। महंगाई अपनी जगह, लेकिन खवातीन और बच्चों के जोश ने बाजारों को एक मेले में तब्दील कर दिया है। ईद की तैयारी के बगैर तो खुशी अधूरी लगती है। यही वजह है कि शहरी बड़ी तादाद में फैमिलीज के हमरा बाजारों का रुख कर रहे हैं। खवातीन का कहना है कि कीमतें थोड़ी ज्यादा हैं, लेकिन बच्चों की खुशी देखकर दिल खुश हो जाता है। ईद पर कुछ ना कुछ लेना तो बनता है।
पहले तो मैंने ईद पे 2 बनाए हैं। पहला जो मैंने फर्स्ट डे पहना है वो ब्लैक और ग्रीन से है, और जो दूसरे दिन पहना है वो ब्लू है। और ईद की तैयारी तो अब करीब है, तो ज़ोरों शोर से चल रही है। लड़कियों का कहना है कि चूड़ियां, जूते, मैचिंग के दुपट्टे, ईद पर सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। हम तो हफ्ते भर की लिस्ट बनाकर आए हैं। अभी सलवार कमीज वैसे तो जितनी गर्मी है उसके लिए तो लॉ नहीं चलेंगे आजकल। मैंने लेने हैं मैचिंग खुस्सा लेना है, चूड़ियां वगैरह हैं, बाकी अभी चीजें करनी है। ईद के लिए बहुत अच्छी तैयारी है। मौसम की वजह से देख के लग रहा है कि बहुत अच्छी ईद गुजरेगी। रौनकें, रंग और रवायत, ये बाजार सिर्फ खरीदारी के नहीं, खुशियों के मरकज बन चुके हैं। ईद कुर्बान की खुशियों को दुगना कर रही हैं यही गहमा गहमी जो हर गली बाजार में महसूस की जा सकती है। कैमरामैन उमर के साथ अफिया रिजवान, सिटी 42 लाहौर। पाकिस्तान रेलवेज का बड़ी ईद पर बड़ा रिलीफ। ईद के 3 दिन किरायों में 20% रियायत का ऐलान किया गया है। रियायत तमाम ट्रेनों और क्लासेस के लिए करंट बुकिंग पर होगी। सहूलत का इतलाक ईद की स्पेशल ट्रेन पर नहीं होगा। रियायत का फैसला वज़ीर आज़म और वज़ीर रेलवे की हिदायत पर किया गया है। रेल पर सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर, मुसाफिरों को अपनी सीटों की पहले से बुकिंग पर रिलीफ मिलेगा। ईद उल अज़हा के 3 दिन मुसाफिरों को करंट बुकिंग पर 20% रियायत होगी। करंट बुकिंग पर रियायत पाकिस्तान रेलवेज के ज़ेर इंतजाम चलने वाली तमाम ट्रेनों और तमाम क्लासेस पर लागू होगी। रियायत सिर्फ करंट बुकिंग पर दस्तयाब होगी। इस सहूलत का इतलाक ईद की स्पेशल ट्रेन पर नहीं होगा। रियायत का फैसला वज़ीर आज़म और वज़ीर रेलवे की हिदायत की रोशनी में किया गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश की शदीद किल्लत। चीनी, आटे और सस्ते गर्म मसाला जात कहीं नहीं मिल रहे। बाज़ स्टोरों पर चीनी का स्टॉक बिल्कुल ख़त्म हो चुका। यूटिलिटी स्टोर्स के कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस मुलाजमीन भी ताहाल तनख्वाह के मुंतज़िर हैं। शहरी रिलीफ के लिए तरस गए शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, आटे और सस्ते गर्म मसाला जात की किल्लत बरकरार है। बाज़ स्टोर्स पर चीनी ही मुयसर नहीं। दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर्स के कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस मुलाजमीन के लिए ईद गुजारना मुहाल हो गया। ईद उल अज़हा में 3 रोज बाकी रह गए, मगर यूटिलिटी स्टोर्स के कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस मुलाजमीन ताहाल तनख्वाह के मुंतज़िर हैं। यूटिलिटी स्टोर्स के कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस मुलाजमीन को अप्रैल की आधी तनख्वाह और मई की पूरी तनख्वाह नहीं मिल सकी। मुलाजमीन परेशान है कि ईद उल अज़हा पर बच्चों को कैसे कपड़े लेकर दें या घर का राशन कैसे खरीदें। ईद करीब आ गई, मगर ब्रायलर गोश्त की कीमत नीचे ना आई। ओपन मार्केट में गोश्त 560 रुपए किलो में फरोख्त। जिंदा ब्रायलर का सरकारी होलसेल रेट 364 रुपए किलो मुकर्रर। अंडे सरकारी कीमत 313 के बजाय 330 रुपए दर्जन में फरोख्त हो रहे हैं। दूसरी जानिब दुकानदार फल और सब्जियां सोने के भाव फरोख्त करने लगे। कीमतों में 30 से 80 रुपए तक खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया। मुनाफाखोरों की दौड़ में गरीब शहरी पीछे रह गए। ब्रायलर सस्ता हुआ, ना ही अंडों की बढ़ती कीमतों में ठहराव आ सका। ओपन मार्केट में ब्रायलर गोश्त 560 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। जिंदा ब्रायलर का सरकारी होलसेल रेट 364 रुपए किलो मुकर्रर है। परचून बाजारों के लिए ब्रायलर का होलसेल रेट 378 रुपए किलो मुकर्रर है। मार्केट में जिंदा ब्रायलर सप्लाई 380 से लेकर 400 रुपए किलो मुकर्रर है। अंडे सरकारी कीमत 313 के बजाय 330 रुपए दर्जन में बेचे जा रहे हैं। दूसरी जानिब दुकानदार फल और सब्जियां सोने के भाव फरोख्त करने लगे। फल और सब्जियों की कीमतों में 30 से 80 रुपए तक इजाफा कर दिया गया। आलू की सरकारी कीमत 60 रुपए जबकि बाजार में 90 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। प्याज की सरकारी कीमत 40 रुपए मुकर्रर है जबकि बाजार में 90 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। टमाटर सरकारी कीमत 30, बाजार में 70 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। आम सिंधी की कीमत 280 रुपए है जबकि मार्केट में 300 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। तरबूज की सरकारी कीमत 50 रुपए मुकर्रर है जबकि बाजार में 90 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। सेब की सरकारी कीमत 370 रुपए मुकर्रर है जबकि बाजार में 400 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। केले की सरकारी कीमत 150 रुपए है जबकि बाजार में 200 रुपए दर्जन में फरोख्त हो रहा है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने गैर तरक्याती बजट की मद में 337 अरब तलब कर लिए। तरक्याती बजट की मद में 100 अरब मांगे गए। तनख्वाहों की मद में 124 अरब, अद्वियात की खरीदारी के लिए 58 अरब की डिमांड, अस्पताल चलाने के लिए 3 अरब 20 करोड़, डॉक्टर्स के वजीफे के लिए 24 अरब तलब किए गए हैं। पंजाब पुलिस ने भी अगले साल के लिए 250 अरब बजट मांग लिया। 15 अरब रुपए तरक्याती स्कीमों के लिए मांगे गए हैं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने अगले माली साल के लिए गैर तरक्याती बजट के लिए 337 अरब रुपए मांग लिए। तरक्याती बजट की मद में 100 अरब मांगे गए हैं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने अस्पतालों की तनख्वाहों की मद में 124 अरब रुपए मांगे हैं। अद्वियात की खरीदारी के लिए 58 अरब, अस्पतालों को चलाने के लिए 3 अरब 20 करोड़ और डॉक्टर्स के वजीफे की मद में 24 अरब मांगे गए हैं। बिजली के बिलों की मद में 15 अरब, सिक्योरिटी और सफाई की मद में 7 अरब 80 करोड़ और कैंसर अद्वियात के लिए 4 अरब रुपए तलब किए गए हैं। वज़ीर-ए-आला डायलिसिस प्रोग्राम के लिए 8 अरब 60 करोड़, बच्चों की हार्ट सर्जरी की मद में 3 अरब 20 करोड़ रुपए, वज़ीर-ए-आला के ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के लिए 3 अरब 60 करोड़ और सरगोदा कार्डियोलॉजी अस्पताल के लिए 2 अरब रुपए मांगे गए हैं। जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के लिए 2 अरब और नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल को फाल करने के लिए 27 अरब रुपए मांगे गए हैं।
बल्दिया उस्मा लाहौर के बजट का तखमीना 17 अरब 80 करोड़ होगा। तनख्वाह और पेंशन की मद में 7.5 अरब रुपए रखे गए हैं। नई तरक्याती स्कीमों के लिए 3 अरब बजट में मुख्तस। गैर तरक्याती बजट का हजम 13 अरब रखा गया है। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम 1 खरब 37 अरब के वर्क ऑर्डर की मंजूरी भी बजट का हिस्सा है। स्विमिंग पूल रजिस्ट्रेशन फीस 1 लाख रुपए कर दी गई। बल्दिया उज़्मा लाहौर के बजट 2025-26 का तखमीना 17 अरब 80 करोड़ होगा। गैर तरक्याती बजट का हुजम 13 अरब रखा गया है। वज़ीर आला पंजाब लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम 1 खरब 37 अरब के वर्क ऑर्डर की बाकायदा मंजूरी बजट का हिस्सा होगी। शहर में नए तरक्याती स्कीमों के लिए 3 अरब रुपए बजट में मुख्तस किए। ज़राए के मुताबिक तनख्वाह और पेंशन की मद में 7.5 अरब रुपए रखे गए। यूटिलिटी बिल्स की मद में 2 अरब रुपए, रेगुलेशन समेत फील्ड ऑपरेशन गाड़ियों के लिए 1 अरब, सालाना तकरीबात की मद में 1 अरब, मरम्मत और मेंटेनेंस की मद में 1 अरब रुपए, स्विमिंग पूल रजिस्ट्रेशन फीस 1 लाख रुपए कर दी गई। नक्शा फीस की मद में 40 करोड़ का इजाफा मतवक्का है। हुकूमत पंजाब ने 1 अरब 10 करोड़ की खसूसी मंजूरी दे दी। निजाम म्यूनसिपल सर्विसेज की स्कीमों के लिए 1 अरब रुपए रखे गए। 22 शोबों के ज़राए आमदन में 12 अरब मौसूल हुए। महकमा फाइनेंस से 1 अरब 92 करोड़ की गैर तरक्याती ग्रांट मौसूल हुई। दौरान सर्विस वफात पाने वाले मुलाजमीन के लिए 10 करोड़ मुख्तस किए गए हैं। माली साल के 11 माह में 56 अरब 95 लाख का टारगेट महकमा एक्साइज ने टैक्स दहिंदगान से 50 अरब 64 करोड़ वसूल कर लिए। प्रॉपर्टी टैक्स के 28 अरब से ज़्यादा टारगेट में 19 अरब इकट्ठे किए गए। आखिरी माह में 4 से 5 अरब का पंजाब भर में टैक्स मुतवक्के है। महकमा एक्साइज ने माली साल के 11 माह में 56 अरब 95 करोड़ टारगेट में से टैक्स दहिंदगान से 50 अरब 64 करोड़ वसूल कर लिए। माली साल 2024-25 से डायरेक्टर मोटर्स लाहौर को सालाना 13 अरब रुपए इकट्ठा करने का टारगेट दिया गया, जिसमें 11 माह में डायरेक्टर मोटर्स लाहौर ने 14.5 अरब रुपए वसूल कर लिए हैं, जो कि सालाना टारगेट का 115% है। मोटर टैक्स में महकमा एक्साइज ने टारगेट से 4.25 अरब इजाफी वसूल किया। मोटर टैक्स 22 अरब 20 करोड़ के टारगेट से 26 अरब 50 करोड़ से ज्यादा के टैक्स वसूल किया गया। प्रोफेशनल टैक्स के 1 अरब 65 करोड़ के हदफ से 1 अरब 28 करोड़ वसूल किए गए। एक्साइज ड्यूटी के 3 अरब 84 करोड़ के हदफ में से 2 अरब 97 करोड़ का हदफ हासिल किया। लग्जरी हाउसेस के 1 अरब 50 करोड़ के हदफ में 1.25 अरब वसूल कर लिए। नाकिस रिकवरी पर इंस्पेक्टर्स और ETOs को शोकस नोटिस जारी किए गए हैं। निजी एक्साइज उमर शेख चट्ठा का कहना है कि माली साल के अख्ताम पर टारगेट हासिल न करने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ की जाएंगी। ट्रैफिक वार्डन्स के वर्दी के साथ कैमरे लगे बगैर सबूत चालान नहीं होंगे। यूनिफॉर्म के साथ बॉडी कैमरे लगाने का आगाज। CTO ने खुद माल रोड पर तैनात वार्डन्स की वर्दी पर कैमरे लगाए। CTO लाहौर के मुताबिक दौरान ड्यूटी कार्य सरकार में मुदाखलत पर कार्रवाई होगी। शहरियों के बगैर सबूत चलान नहीं होंगे। ट्रैफिक वार्डन्स की वर्दी के साथ बॉडी कैमरे लगाए जाने के अमल का आगाज कर दिया गया। इब्तिदा में माल रोड पर तैनात ट्रैफिक वार्डन्स को बॉडी कैमरे लगाए गए हैं। CTO लाहौर डॉक्टर अतहर वहीद का कहना है कि बॉडी कैमरे लगाने का मकसद ड्यूटी के दौरान चलान करते मुकम्मल सबूत रखना है। दौरान ड्यूटी कार्य सरकार में मुदाखलत करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। वजह रहे कि बॉडी कैमरों की मदद से सड़कों पर एहतजाज, जुलूस और दीगर मसाइल का जायजा लिया जा सकता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से साबिक गवर्नर और सदर पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद की मुलाकात में तंजीमी फ़आलियत, अवामी मसाइल और आइंदा इंतखाबी हिकमत अमली पर गौर किया गया। गवर्नर हाउस में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सदर और साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद ने मुलाकात की। मुलाकात में मखदूम सैयद अली महमूद और चीफ कोऑर्डिनेटर जनूबी पंजाब अब्दुल कादिर शाहिद भी मौजूद थे। मुलाकात में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान और सदर मुमलिकत की पॉलिटिकल सेक्रेटरी रुखसाना बंगिश भी मौजूद थीं। मुलाकात में जनूबी पंजाब की सियासी सूरत हाल और आइंदा इंतखाबात के हवाले से नौजवान नस्ल को पार्टी में शामिल करने पर गौर किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना था कि पीपल्स पार्टी आवाम की जमात है और आवाम की खिदमत के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगी। सूबाई वज़ीर ज़राअत आशिक हुसैन किरमानी से पाकिस्तान कॉटन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के नुमाइंदगान की मुलाकात हुई। सूबाई वज़ीर का कहना था कपास की 6 मिलियन
गांठों का हसूल नागुज़ेर है। तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। एग्रीकल्चर हाउस में वज़ीर ज़राअत और लाइफ स्टॉक पंजाब आशिक हुसैन करमानी से पाकिस्तान कॉटन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के नुमाइंदगान ने मुलाकात की। मुलाकात में कॉटन कैंपेन 2025 और 26 और अगेती काश्त टैक्सेस और कॉटन कंट्रोल एक्ट पर गुफ्तगू हुई। कॉटन जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल और चैलेंजेस से आगाह किया। रुकने सूबाई असम्बली राना सलीम, सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली साहू मौजूद थे। आशिक हुसैन करमानी का कहना था इस्लाहात का मकसद कपासों को किसानों के लिए मुनाफा बख्श बनाना है। कॉटन इंडस्ट्री पर इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स ख़त्म करने के लिए कोशिश है। कपास के 6 मिलियन गांठों के हसूल के लिए मिलकर काम करना होगा। मईशत के इस्तेहकाम के लिए कपास की बहाली बहुत अहमियत की हामिल है। पंजाब हुकूमत की जानिब से वकला बरादरी के दरीना मसाइल के हल के लिए तारीखी इकदाम। सूबे के 11 तहसील बार एसोसिएशन को मजमूई तौर पर 3.25 करोड़ रुपए की ग्रांट्स जारी कर दी गई। सूबाई वज़ीर कानून मलिक सुहेब अहमद भट्ट की खसूसी दावत पर मुनक्कदा तकरीब में ग्रांट्स तकसीम की गई, जिसमें बार सदूर, जनरल सेक्रेटरीज और सूबाई अरकान असम्बली शरीक हुए। तकरीब के दौरान मुख्तलिफ तहसील बार्स को 25-25 लाख रुपए फी कस के हिसाब से ग्रांट्स के चेक दिए गए। कामों की बार के सदर चौधरी मोहम्मद इरफान को MPA चौधरी अख्तर अली, जहानिया बार के सदर जाकिर हुसैन को MPA चौधरी ज़िया रहमान ने चेक दिए। गोजरा बार के सदर मिर्ज़ा तारिक हुसैन को MPA अब्दुल कादिर रमान ने चेक दिया। वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ी का मॉडल कैटल मार्केट शाहपुर कांजरा का दौरा। वज़ीर आला के फोकल पर्सन बराए सुथरा पंजाब आसिम महमूद और एडिशनल सेक्रेटरी अहमद कैफी भी हमरा थे। पंजाब कैटल मार्केटिंग कंपनी के CEO शेख तासीर अहमद ने सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ी को इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़ीर ज़िशान रफ़ी ने खरीदारों और व्यापारियों को मुहैया की गई सहूलियात पर गुफ्तगू की। वज़ीर बल्दियात ने मंडी में मजमूई इंतजामात पर इज़हार इत्मीनान किया। कहा, शाहपुर कांजरा एक मॉडल मंडी है, हर किस्म की सहूलत फ्राहम कर रहे हैं, इसमें मज़ीद बेहतरी आएगी। CEO को कहा, खुद तमाम मंडियों का दौरा करें, गैर कानूनी सेल पॉइंट्स किसी जगह नहीं लगने देंगे। अब यहाँ पर बात करें महफिल थिएटर में ईद पर रिलीज़ होने वाले ड्रामे बकरा नाच नचावे की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे जैन मतनी से। जी जैन। जी, मैं मौजूद हूँ महफिल थिएटर में, जहाँ पे ईद उल अज़हा के आज ड्रामे की जो है वो इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। ड्रामे का जो मरकज़ी तहरीर व हिदायत है वो अदाकार नसीम विक्की की है और अदाकार नसीम विक्की इस ड्रामे के डायरेक्टर भी हैं। दीगर कास्ट में जो है वो अदाकारा दीदार मुल्तानी भी मौजूद हैं, जो कि 6 माह बाद दोबारा से उनकी जो है वो स्टेज पर वापसी हुई है। क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो काफ़ी टाइम के बाद मैं वापस अपनी फील्ड में आई हूँ और जब मैं वापस आई हूँ तो मेरे जितने सीनियर्स और जूनियर ने, मेरा जितना मीडिया ने मुझे सपोर्ट किया और मुझे वेलकम कहा है ना, तो मैं आपको बयान नहीं कर सकती। आई एम सो एक्साइटेड। अच्छा, बकरा नाच नचावे ये आपके जो ईद पे पेश किए जाने वाला ड्रामा है उसका नाम है, और इसमें क्या स्पेशल आइटम जो है वो आप लेके आ रही हैं? जाहिर सी बात है, इतने टाइम के बाद कम बैक हुई हूँ तो जाहिर सी बात है कुछ धमाकेदार ही कुछ करेंगे और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ कि इतने टाइम के बाद मैं आई हूँ और मैं कुछ चेंज दूँ पहले से, जो पहले मतलब जो काम करती थी, लेकिन मैं चाहती हूँ मैं उससे भी चेंज दूँ। एंट्री में भी और मेरी जो एंट्री होंगी उसमें भी और जो मेरी परफॉर्मेंस होगी उसमें भी मैं थोड़ा डिफरेंट दूँ, पहले वाली दीदार ना लगूँ। अच्छा दीदार, मुझे ये बताएं, ईद उल अज़हा का मौका है, हर कोई अपनी इस्तात के मुताबिक जो है वो कुर्बानी करेगा। आपने कितने जानवर लिए हैं? अभी जानवर लिए नहीं है, क्यों कि अभी लेने हैं। आजकल में इंशाल्लाह जाके लेंगे, वेड़े लेंगे, बकरे लेंगे, जो है कुर्बानी की। कितने वेड़े और कितने बकरे? 1-2 वेड़े लेंगे, 5-7 बकरे लेंगे, पता चले कुर्बानी हुई है। और अल्लाह की राह पे जितना कुर्बान किया जाए वो तो कम है, और अल्लाह पाक हमारी बस कुर्बानियाँ कबूल करे अपनी बारगाह में। और हमारी तो नीयत है, अच्छे नीयत से हम करते हैं। बेसिकली लोग दिखाते हैं, शो ऑफ करते हैं, हमें शो ऑफ करने नहीं, हमने अल्लाह को मनाना है, अल्लाह के लिए कुर्बानी करनी है। तो जितने भी अल्लाह ने मुझे हस्बे तौफीक दी है, मेरी जितनी हैसियत है, मैं उस हिसाब। ठीक है जैन मतनी, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना है।